आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के 11 वर्ष, जानेंगे राज्य में चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में। और कोविड को लेकर होगी डॉक्टरी सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने समावेशी दृष्टिकोण के साथ समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया है। इस अवधि में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जन धन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ शौचालयों ने खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन से 12 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ छोटे किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है। साथियों, सरकार के ऐसे अनेक प्रयासों से पिछले 11 साल में 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कार्य प्रदर्शन की राजनीति लाकर तथा जिम्मेदार और जवाबदेही की सरकार देकर देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने विकसित भारत की नींव रखी है। ये सरकार पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश की और ये फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है और इसीलिए वी टॉक अबाउट विकसित भारत और विकसित भारत का ये अमृत काल और ये 10 साल 11 साल ने विकसित भारत का बेस बनाया है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इस बेस को बनाने के लिए जो भी फैसले लेने थे वो सारे फैसले लिए गए। श्री नड्डा ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, लेकिन 2014 के बाद इसमें तेजी से बदलाव आया है। That government before 2014 was full of corruption. एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। When I talk about political culture, I talk about the shift from negativism to positivism. आज भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म में विकास, आविष्कार और नवाचार ये तीनों चीजें जुड़ी हैं। आज हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ला रहे हैं, नवाचार भी हो रहा है और इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। श्री नड्डा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों को उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उस वादे को पूरा किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बिहार में 11 दिनों के अंदर 3,83,000 किसानों के साथ कृषि वैज्ञानिकों ने संवाद किया है।
कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान बिहार के निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि इस अवधि में राज्य के अलग अलग हिस्सों में 3,700 शिविर आयोजित किए गए। हमारे बिहार में जो हमने टीम बनाई थी वो 103 टीम थी। 43 कृषि विज्ञान केंद्र है बिहार में भी हम कर रहे हैं और आंकड़ा देखें तो 3,777 गाँव को हमने कवर किया है और इसके अलावा जो हमारे किसानों से संपर्क हुआ वो लगभग 3,83,000 किसान। तो इस 10-11 दिनों में हम लोगों ने जो अपनी बातें कही, अपनी तकनीक उनको बताई और तकनीक क्या जो उन्हें समस्या है उससे संबंधित तकनीक को बताया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर के प्रमुख डॉक्टर अनूप दास ने बताया कि किसानों से नवाचार सीखने में यह कार्यक्रम काफी सहायक है। इसका मुख्य लक्ष्य जो ये है कि जो नया नया तकनीक है, जो वैज्ञानिक खेती का जो तरीका है वो किसानों के साथ जाके साझा करे, जानकारी दे, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करे। 1 नंबर। 2 नंबर है कि जो हम लोग का सरकार का केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उनका जो योजनाएं है उसका पॉलिसी जो है उसका बारे में किसान को जानकारी दे। तीसरा है कि जो लोग हमारा वैज्ञानिक लोग किसानों का फील्ड में डायरेक्ट जा रहे हैं तो ये किसानों का डायरेक्ट जानकारी लेना। सबसे लास्ट जो है उनका प्रॉब्लम जान के लैब में आके हम कोई नया रिसर्च करके उनका पास दोबारा जाके उनका जो समस्या है उसका हल दे सकता है। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब तक 64 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि कोविड से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो यूजुअल प्रिकॉशंस हैं वही लेनी चाहिए। कोई हम एनहांस्ड प्रिकॉशन की जनता के लिए अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई कैंसर का मरीज है, यदि किसी को कोई और बहुत इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है तो वो जनरली ही हम उसको ये सलाह देते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन से बचे। वो खाली सिर्फ कोविड की वजह से ऐसा हमें कोई नहीं लग रहा है कि इस वक्त जनता को कोई अलग तरह का प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनि अंकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।